प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 8 मार्च 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यार राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में होगी महिला सारथी योजना की शुरुआत, किसे मिलेगा लाभ? उत्तराखंड में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सारथी योजना शुरू करेगी। 6 माह के पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले सप्ताह महिलाओं को निःशुल्क सफर कराया जाएगा। मंत्री रेखा आर्या ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि इस योजना में ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा या परित्यक्ता हो। महिलाओं को परिवहन विभाग ड्राइविंग का प्रशिक्षण दे रहा है और उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह योजना 10 ई स्कूटी, 2 ई ऑटो रिक्शा और 2 ई टैक्सी कार के साथ शुरू की जा रही है। रेखा आर्या इस योजना की शुरुआत यमुना कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय से करेगी। वे खुद योजना में पहली सवारी बनेगी। उन्होंने बताया कि वाहनों की व्यवस्था एक संस्था के CSR फंड से की गई है। 6 माह पायलट प्रोजेक्ट का रिजल्ट देखने के बाद इसका विस्तार अन्य शहरों में किया जाएगा। इन गाड़ियों के संचालन के लिए ऐप बनाया गया है। महिला चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई नए फीचर भी शामिल किए गए हैं। इन वाहनों की GPS ट्रैकिंग भी नियमित रूप से होती रहेगी। उत्तराखंड के इन 3 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड के 3 जिलों के ऊपरी इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों में उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में 2950 मीटर एवं इससे ऊपर के स्थानों में हिमस्खलन होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने और अगले आदेश तक हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। दरअसल पिछले दिनों उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर बारिश और कुछ ऊपरी इलाकों में ताजा हिमपात भी हुआ, जिससे अधिकारियों को लोगों के लिए एहतियात के तौर पर हिमस्खलन की चेतावनी जारी करनी पड़ी। वहीं बारिश और बर्फबारी के बाद राज्य के मौसम में बदलाव देखने को भी मिला है। अचानक मौसम में बदलाव से प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई थी, लेकिन अब मौसम पूरी तरह शुष्क और साफ हो गया है। आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, अपडेट कराइए जानकारी वरना हो जाएगा निरस्त। यदि आपने 10 वर्ष से आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है तो तुरंत नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर आधार को अपडेट करा ले, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपका आधार कार्ड निरस्त भी किया जा सकता है, जिसके बाद कार्ड धारक को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्यालय दिल्ली के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। UIDAI प्रत्येक कार्ड से 10 वर्ष में आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करता है, जिसमें लंबे समय तक आधार कार्ड में कोई अपडेट नहीं देने पर उसे निष्क्रिय माना जाता है और ऐसे संदिग्ध आधार कार्ड को निरस्त करने की कार्रवाई की जाती है। इसलिए UIDAI से सक्रिय आधार कार्डों की पहचान करने के लिए यह व्यवस्था पूर्व से लागू की हुई है। उत्तराखंड में मिलावटखोरों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में पनीर मावा पकड़ा। होली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सघन अभियान चलाया जा रहा है। आयुक्त व स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार के निर्देश पर प्रदेश भर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कड़ी नजर रख रही है। इसके तहत धूलकोट, विकासनगर में बड़ी कार्रवाई करते हुए टीमों ने 3 कुंतल पनीर और 60 किलो मावा जब्त किया। यह पनीर और मावा हरिद्वार से लाया गया था। जिले प्रेमनगर, धूलकोट, सेलाकुई और सहसपुर में बेचा जाना था। होली पर यात्रियों का दबाव, ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची, लखनऊ जाने वाली वंदे भारत का ऐसा हाल। होली पर यात्रियों का दबाव बढ़ गया है। देहरादून से जाने वाली ट्रेनों में आरक्षित सीटें भर गई है। अब लोगों को बसों से आवागमन करना पड़ेगा। लंबी दूरी की वोल्वो बसों में अभी सीटें खाली है। कुंभ एक्सप्रेस 12370 की सभी श्रेणियों में होली के पहले की तारीखों में 50 तक प्रतीक्षा सूची है। बनारस एक्सप्रेस 15
कचरा 120 में स्लीपर एसी की सभी श्रेणियों में सीटें भर गई है। यही हाल दून काठगोदाम एक्सप्रेस का है। लखनऊ तक जाने वाली वंदे भारत 22-5-4-6 में होली तक सीट उपलब्ध नहीं है। देहरादून गोरखपुर एक्सप्रेस भी फुल है। मुख्यमंत्री धामी पहुंचे दिल्ली, केंद्रीय नेताओं से करेंगे मुलाकात, कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली पहुंच गए हैं। हर्षिल में पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद वह देहरादून लौटे और दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में वह मशहूर कवि कुमार विश्वास की बेटी के विवाह समारोह में शामिल हुए। 2 दिन सीएम दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान वह केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। उनके इस दौरे को कैबिनेट में संभावित विस्तार की संभावना से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि सीएम कार्यालय के सूत्र इसके इनकार कर रहे हैं। शहर करोगे स्वच्छ तो पदोन्नति का रास्ता होगा साफ, अधिकारियों और कर्मचारियों को अहम जिम्मेदारी। स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंक के लिए अब निगमों के आयुक्त, नगर पालिका पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों और कर्मचारियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। सर्वेक्षण में जिस निकाय की रैंक जितनी अच्छी होगी, उस अफसर की चरित्र पंजिका भी उतनी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि भी होगी। देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 इस बार सफाई की यह परीक्षा रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस थीम पर हो रही है। RRR में शहर के हर घर से कचरा एकत्र करके उसका संपूर्ण निस्तारण करने, कचरे को उपयोगी बनाने पर जोर दिया गया है। इस बार कॉलोनियों में बैकलेन यानी घरों के पीछे वाली गलियों में सफाई नहीं हुई तो नंबर कर सकते हैं। सर्वेक्षण में हर साल कई निकाय बेहद उदासीन रहते हैं। देहरादून में बन रहा वर्ल्ड क्लास पब्लिक पार्क, यहाँ जाने पार्क में आपके लिए क्या होगा खास। देहरादून के राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना के 132 एकड़ परिसर में विश्व स्तरीय सार्वजनिक पार्क बनाया जाएगा। इसमें साइकिलिंग ट्रैक, विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं, बच्चों के खेल क्षेत्र, पिकनिक लॉन, पैदल और जॉगिंग ट्रैक, वन प्रकृति पथ के साथ ही अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। 20 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पार्क की आधारशिला रखेगी। पार्क बनने के बाद वर्ष 2026 में राष्ट्रपति इस पार्क को जनता को समर्पित करेगी। शहर के इन इलाकों में लगेगा पावर कट, 10 से शाम 4 बजे तक बिजली रहेगी गुल। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के अलग अलग इलाकों में 10 मार्च तक पावर कट लगेगा। दरअसल यूपीसीएल के काठगोदाम GIS उप संस्थान में 11 kV की नई लाइन खींचने के चलते शहर में बिजली बाधित रहेगी। बता दें कि सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बिजली की सप्लाई बंद रखी जाएगी। यूपीसीएल के अधिकारी नवीन मिश्रा ने जानकारी दी है कि GIS उप संस्थान की अंडरग्राउंड केबल खराब होने की वजह से बार बार आ रहे फॉल्ट से निजात दिलाने के लिए नई लाइन डाली जा रही है। बताया गया कि हाईडील कॉलोनी से लेकर आवास विकास, नैनीताल रोड समेत अनेक इलाकों में पावर कट रहेगा। वहीं गोलापार में लगभग 2.25 किलोमीटर की लाइन AAAC केबल में परिवर्तित की जाएगी। इसके लिए पावर कट चल रहा है। मायावती ने उत्तराखंड में मदरसों को सील करने की कार्रवाई को बताया द्वेषपूर्ण। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को उत्तराखंड सरकार के देहरादून में मदरसों को सील करने की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। मायावती ने इसे दुष्वेशपूर्ण तथा गैर धर्मनिरपेक्ष कदम करार दिया है। दरअसल उत्तराखंड के देहरादून में बिना पंजीकरण संचालित किए जा रहे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन के आदेश के बाद 15 मदरसों को सील कर दिया गया है। इसके चलते बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने उत्तराखंड सरकार से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले फैसलों से बचाने की अपील की है। उनकी टिप्पणी देहरादून जिले के 15 मदरसों को सील किए जाने के बाद सामने आई है। बता दें कि जिला प्रशासन ने उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद ने पंजीकरण के बिना चल रहे मदरसों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सरकार धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली ऐसी द्वेषपूर्ण व गैर सेक्युलर कार्रवाई से जरूर बचे।
सहकारिता चुनाव को लेकर भाजपा के अंदर घमासान, अपनों ने प्रक्रिया पर उठाए सवाल। सहकारिता चुनाव को लेकर अभी तक कांग्रेस के ही हमले झेल रही भाजपा को अब भीतर से भी चुनौती मिलने लगी है। राज्य सहकारी बैंक के निवर्तमान अध्यक्ष दान सिंह रावत समेत जिला सहकारी बैंक के कई निवर्तमान अध्यक्षों ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। राज्य सहकारी निर्वाचन पदाधिकारी ने लिखित आपत्ति भी जताई है। प्राधिकरण के कोर्ट में भी घेरेबंदी की चेतावनी दी गई है। कांग्रेस के साथ ही भाजपा के सहकारिता से जुड़े दिग्गजों ने नियमावली के 12ख में किए गए संशोधन पर सवाल उठाए हैं। 12ख में प्रावधान थे कि चुनाव में वोटिंग का आधार उसी सदस्य को मिलेगा जिसने 3 साल में सहकारी समिति में लेन देन किया हो। इस बार पहली सरकारी समितियों में नए सदस्य बनाने को अभियान चलाया गया। पहली बार बड़ी संख्या में महिलाओं को सदस्य बनाया गया। उन्हें सहकारिता चुनाव में 33% आरक्षण भी दिया गया। इन नए महिला सदस्यों को चुनाव में वोटिंग का अधिकार देने को कैबिनेट में नियमावली के 12ख में दिए गए प्रावधान में संशोधन किया गया। नए सदस्यों को भी मतदान का अधिकार दिया गया, भले उन्होंने समितियों में किसी भी प्रकार का कोई लेन देन न किया हो। इस संशोधन का पहले कांग्रेस ने विरोध किया। शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, बुजुर्ग महिला और पोते की जिंदा जलने से मौत। उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली क्षेत्र में शुक्रवार तड़के एक मकान में आग लगने की खबर सामने आई है। इस घटना में घर के अंदर सो रही एक वृद्ध महिला और उसके पोते की झुलसने से मौत हो गई, जबकि अन्य 3 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। चमोली के जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने जानकारी दी है कि क्षेत्र के करुणा पानी गाँव में स्थित एक मकान के अंदर आग लगने की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस दौरान आग लगने से मकान का एक हिस्सा पूर्ण रूप से जलकर नष्ट हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने बचाव एवं राहत कार्य शुरू किया। चमोली में एक बार फिर टूटी पहाड़ी, बीआरओ का 52 फीट लंबा पुल हुआ ध्वस्त। उत्तराखंड के चमोली में लगातार पहाड़ धड़कने का सिलसिला जारी है। दरअसल शुक्रवार जिले के मलारी हाईवे के पास पहाड़ी का एक हिस्सा टूटने से बीआरओ का 52 फीट लंबा पुल ध्वस्त हो गया। वहीं पुल टूटने से आवाजाही पूर्ण रूप से बंद हो गई है। प्राप्त सूचना के मुताबिक चमोली के मलारी हाईवे के पास पहाड़ी टूटने से बीआरओ का 52 फीट लंबा पुल ध्वस्त हो गया है। इसके चलते लोगों की आवाजाही में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं बीआरओ के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मौके पर पहुंचकर वेली ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे 2 दिन पूर्व गोविंद घाट में भी पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटा है। इसमें हेमकुंड साहिब, पुलों की घाटी, पुलना भ्यूंढा घंघारिया गांव को जोड़ने वाला पुल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।